लास्ट डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। तीन ही है हमारे कोर्स में, फिस्कल, रेवेन्यू और प्राइमरी। प्राइमरी बड़ा ही शरीफ सा है, ध्यान से देखेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कह रहा है आपने कितनी बोरोइंग्स करी, जो भी आपने बोरोइंग्स करी उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। इसमें से अगर माइनस कर दी जाए इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसमें से अगर माइनस कर दी जाए इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो पता चल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट क्या है। कह रहे मतलब आपने टोटल बोरोइंग करी, लेट अस अज्यूम 50,000 रुपए, जिसमें से 40,000 तो पिछले लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट्स ही थी। तो मतलब मेजर जो आपकी बोरोइंग हुई वो तो पुराने इंटरेस्ट पे करने के लिए हुई। इस साल कितना उसका फायदा उठा पाए बोरोइंग का, सिर्फ 10,000। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा कितनी बोरोइंग करनी पड़ी आपको। तो मतलब जितनी इंटरेस्ट के लिए करनी पड़ी बोरोइंग, वो तो आप अपनी इकोनॉमी पे स्पेंड ही नहीं कर पाओगे। बोरोइंग करने की दिक्कत नहीं है, बोरोइंग किस पर्पस के लिए करी जा रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने बोरो करा घर खरीदने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आपने बोरो करा बिजनेस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन आपने बोरो करा अपने पुराने लोन के इंटरेस्ट देने के लिए, तो भाई साहब आप डेट ट्रैप में हो। आपको और लोन बोरो करने पड़ रहे हैं अपने पिछले लोन रीपे करने के लिए नहीं, अपने पिछले लोन के इंटरेस्ट देने के लिए। तो आप डेट ट्रैप में हो। क्लियर, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। तो मतलब जो पहले से बोरोइंग है उनका इंटरेस्ट बर्डन कितना था, वो माइनस होगा फिस्कल डेफिसिट में से, तो पता चलेगा प्राइमरी डेफिसिट क्या है। द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स interest commitments on accumulated debts. Primary deficit reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow in the current period. कह रहे मेरे प्राइमरी, मेरा फिस्कल डेफिसिट था 50,000 रुपए, इंटरेस्ट था 5,000। तो क्या मैंने बोरोइंग अपना सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए करी है? नहीं। तो प्राइमरी डेफिसिट है 45,000। तो जितना प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है, मतलब उतने कम चांसेस हैं कि आपने इंटरेस्ट के लिए ही बोरोइंग करी है। प्राइमरी डेफिसिट जितना कम है, उसका मतलब आपने जितनी भी बोरोइंग करी वो सारी इंटरेस्ट पे करने के लिए करी। अगर आपका बोरोइंग है 50,000 और इंटरेस्ट है 2,000, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 48,000। तो इसका मतलब 50,000 बोरोइंग है, इंटरेस्ट सिर्फ 2,000, तो प्राइमरी डेफिसिट 48। मतलब आपने बोरोइंग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं करी, और भी रीजंस हैं। लेकिन आपका बोरोइंग थी 50,000 और इंटरेस्ट था 48,000, प्राइमरी डेफिसिट से 2,000 है। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना कम है, मतलब वो उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपने इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए ही बोरोइंग्स करी। Implications of primary deficit indicates how much of the government borrowings are going to meet expenses other than interest payments. तो प्राइमरी डेफिसिट जितना है वो ये बता रहा है कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और भी खर्चा हो रहा है बोरोइंग्स करके। The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payments on the borrowing. Fiscal deficit minus, अगर ये फॉर्मूला है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। तो दोनों का जो डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का, वो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स बताएगा, इंटरेस्ट कमिटमेंट्स। सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जितना कम है, मतलब आपकी जो बोरोइंग्स है वो इंटरेस्ट को मीट करने के लिए ही है। It indicates interest commitments on earlier loans have, it indicates that you have been forced to borrow loans to meet interest commitments on earlier loans. Low or zero primary deficit. What happens when primary deficit is zero? Primary deficit zero कब होगा? When fiscal deficit is equal to interest payments. Fiscal deficit 50,000, interest payments 50,000, तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया जीरो।
It means that the government has to borrow only because of interest payments, only because of interest payments. Primary deficit is the root cause. Primary deficit is the root cause of fiscal deficit. In India, interest payments have considerably increased in the recent years. High interest payments on the past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payments should be reduced through repayment of loans as early as possible. Primary deficit is the root cause of fiscal deficit. इंटरेस्ट बर्डन ही ना होता, इंटरेस्ट बर्डन ही ना होता तो इतनी बोरोइंग्स ना करनी पड़ती. बोरोइंग्स बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही